हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। हाजिर हूं एक न्यू वीडियो के साथ। और जिस किसी ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। पास में जो बेल आइकन है उसे भी जल्दी से प्रेस कर ले, क्योंकि हम 4000 सब्सक्राइबर के बहुत ज्यादा करीब हैं। जल्दी से मेरे 4000 सब्सक्राइबर पूरे करवा दो यार। चैप्टर की शुरुआत में हमें दिखा था अंकल कू का सीन, जो कि कह रहे होते हैं तो अच्छा ऐसी बात है, यहाँ पर ब्रह्मा कोडी सब कुछ यहाँ पर डिटेल में बता दी होती है, जो की हमें नहीं बताया गया होता। राइटर का माँ का भरोसा, वो आधी स्टोरी कहीं से कहीं भी लगा देता है यार। यहाँ पर हमारी बेटी कोडिस कहने लग जाती है ट्याशा और ट्यान लैन आखिरकार कहाँ है, तुम अभी किससे यहाँ पर फाइट कर रहे थे जिसके पास आइस विनिंग की पावर है। अंकल गो कहते हैं कि वो एक औरत थी। यहाँ पर ब्रह्मा गोडिस कहती है आखिरकार कौन सी ऐसी औरत थी जिसके साथ तुम यहाँ पर फाइट कर रहे थे। यहाँ पर हमारे अंकल को कहते हैं कि वो एक ऐसी औरत थी जिसने अपने फेस को यहाँ पर आइस पावर की वजह से कवर कर रखा था, और यहाँ तक कि उसने अपनी ब्रेथ को भी यहाँ पर कवर करके रखा था, हाइड करके रखा था, जिस वजह से मुझे पता नहीं चला कि आखिरकार वो कौन है। यहाँ तक कि उसकी पावर बहुत ही ज्यादा थी, इससे मुझे ये अंदाजा हो गया था वो मुझसे बहुत ज्यादा ऊपर है, उसका लेवल काफी ज्यादा हाई था। ब्रह्मा गोडिस कहती है कि आपसे ऊपर कैसे हो सकती है, आखिरकार तुमसे ऊपर कितने ज्यादा लोग हैं जिसकी पावर तुमसे काफी ज्यादा है। यहाँ पर हमारे अंकल को कहते हैं कि उन ओल्ड मैन को छोड़कर जिन्होंने अपने आप को दुनिया में से छुपाया है, उनके अलावा 4 एम्पर ऐसे हैं जिनकी पावर मुझसे बहुत ज्यादा है, और उनमें से कुछ ऐसी महिला भी हैं जिनकी पावर मुझसे काफी ज्यादा है, उनका लेवल मुझसे हाई है। इसीलिए इस ओल्ड मैन ने यहाँ पर प्रेडिक्शन की कि वो ईस्टर्न टेरिटरी में से तो बिल्कुल भी नहीं थी। मुझे जहाँ तक लगता है कि वो वेस्टर्न गोड टेरिटरी में से आई थी, शायद वो कंगोन एम्पर हो सकती है। गाइस मैं एक और बात तुम्हें यहाँ पर बता दूं, स्टोरी सबकी सेम ही होती है, बस एक्सप्लेन करने का थोड़ा सा तरीका थोड़ा सा चेंज होता है, बस और कुछ भी नहीं। यहाँ पर ट्रांसलेट की थोड़ी बहुत गलतियां होती है नाम में। ब्रह्मा कोडिस कहती है कि ये पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं हो सकता, क्योंकि ड्रैगन काफी ज्यादा अहंकारी होते हैं, वो कभी भी अपने आप को यहाँ पर हाइड बिल्कुल भी नहीं कर सकते, ना ही वो अपने सर को यहाँ पर छुपा सकते हैं, ना ही वो अपने पूंछ को यहाँ पर छुपा के रख सकते हैं, ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। छोड़ो इन सबको, अब मुझे ये बताओ कि युनची और जिया किंजू कहाँ चले गए, मुझे वो कहीं दिखाई नहीं दिए। हमारे अंकल को कहते हैं कि मैंने उन्हें साउथ एरिया की तरफ को जाते हुआ देखा था। यहाँ पर ब्रह्मा कोडिस कहती है कि आखिरकार वो साउथ एरिया यहाँ पर क्यों गए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता, उनके पास कोई भी कारण नहीं है साउथ एरिया के जाने के लिए, ये सिर्फ एक धोखा हो सकता है कि वो साउथ एरिया की तरफ को गए। और हमारे अंकल को कहने लग जाते हैं कि बीस क्या हमें अभी उनका यहाँ पर पीछे करना चाहिए। पर ब्रह्मा कोडिस कहती है कि नहीं, अभी सबकी कोई भी जरूरत नहीं है, मैंने उसे ब्रह्मा डेड गॉड सील यहाँ पर दे दी है, जिसकी वजह से अब ज्यादा दूर यहाँ पर नहीं जा सकता। अभी इस समय ज्यादा टाइम यहाँ पर नहीं लगने वाला, कोई ना कोई तो आएगा उसे लेकर भीख मांगने के लिए कि मैं उसे यहाँ पर ठीक कर दूं। सीन शिफ्ट होता और हमें दिखाता है वेस्टर्न गोड रेलम का सीन, ड्रैगन गोड रेलम का सीन। प्लेस एक माउंटेन की तरह होती है। यहाँ पर हमारी किंजू कहती है कि युनची हम यहाँ पर आ गए, जल्दी से मुझे ड्रैगन गोड सील यहाँ पर दो जो तुम्हारे पास है। फिर हमें दिखाया था कि वो 2 गार्ड होते हैं, और ये 2 गार्ड आपस में कहने लग जाते हैं कि हमारे सामने आखिरकार ये कौन है, यहाँ पर इनकी हिम्मत कैसे हुई फॉरबिडन लैंड रिकार्नेशन में आने की। और जिया किंजू कहने लग जाती है सीनियर ड्रैगन गोड का नाम जिया किंजू है, जो कि ईस्टर्न गोड टेरिटरी की लोअर राम से आई हूँ, मैं मोन गोड टेरिटरी में रहती हूँ, मैं स्पेशली यहाँ पर सीनियर सैंक्चुअरी से यहाँ पर मिलने के लिए आई हूँ, प्लीज मुझे उनसे मिलने दीजिए। वो गार्ड कहने लग जाते हैं कि ड्रैगन किंग ने हमें ऑर्डर दिए कि कोई भी इस रिकार्नेशन वाली प्लेस पे बिल्कुल भी नहीं आ सकता, नहीं तो तुम्हें यहाँ पर बिल्कुल भी दया नहीं की जा सकती, तुम्हारे ऊपर बिल्कुल भी रहम नहीं करे जाएगा, और तुम्हें बिगड़ सोचे समझे यहाँ पर मार दिया जाएगा, इसलिए प्लीज यहाँ से वापसी चली जाओ। पर हमारी जिया किंजू उसी की तरफ को देख रही होती है, फिर अपने पास से वो ड्रैगन सील निकाल लेती है जो कि ड्रैगन एम्परर ने उन्हें दी होती है, और उनसे कहने लग जाती है कि ये ड्रैगन एम्परर ने हमें दी है ड्रैगन गॉड सील है, प्लीज इसे यहाँ पर देखिए और हम दोनों को यहाँ से जाने दीजिए। यहाँ पर वो गार्ड काफी ज्यादा हैरान होने लग जाता है, और वो कहता कि ये तो सच्ची में ड्रैगन गॉड सील है। आधे महीने के पहले यहाँ पर हमारे ड्रैगन एम्परर ने ये किसी यंग लड़के को यहाँ पर गिफ्ट के तौर पे दिया था, क्या ऐसा हो सकता है कि वो युनची वही लड़का हो कि हमारे एम्परर ने ड्रैगन गॉड सील यहाँ पर दी है, ऐसा हो सकता है कि वो जो लड़का नीचे पड़ा है वही युनची हो। हमारी किंजू कहने लग जाती है कि सीनियर वो युनची है जिसे कि तुम्हारे एम्परर ने ड्रैगन सील दी थी, और ये बिल्कुल भी झूठ नहीं है, यही लड़का युनची है, सिर्फ इतनी सी है कि उनके ऊपर बहुत बड़ा यहाँ पर कर्ज लग गया है, जिसकी वजह से उनकी हालत ऐसी यहाँ पर हो चुकी है। यहाँ पर सीनियर सिंगली यहाँ पर उस सबको यहाँ पर पता लगा सकते हैं, और कोई भी यहाँ पर पता नहीं लगा सकता, इसलिए मैं उनसे यहाँ पर मिलने के लिए आई हूँ। मुझे उम्मीद है कि तुम दोनों सीनियर मेरी बातों को यहाँ पर समझोगे और हमें उनसे मिलने के लिए दोगे। पर वो गार्ड कहने लग जाते हैं कि ड्रैगन गॉड सील को देखना और ड्रैगन एम्परर को देखना एक ही बराबर है, हम यहाँ पर बिल्कुल भी उसे नहीं रोक सकते कि जिसके पास ड्रैगन गॉड सील यहाँ पर हो सकती है। हाल ही हम यहाँ पर हजारों साल से यहाँ पर इस सब का प्रेडिक्शन यहाँ पर कर रहे हो, पर हम हजारों साल तक यहाँ पर प्रेडिक्शन करेंगे, पर जिसके पास ये ड्रैगन गॉड सील होगी हम उसे यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं रोक सकते, हम उसे यहाँ पर जाने के लिए दे सकते हैं। पर वो कहने लग जाते हैं कि ड्रैगन एम्परर को छोड़कर और उनकी नौकरानी को छोड़कर यहाँ पर कोई भी उसे यहाँ पर नहीं देख पाया है। हमारी जिया किंजू कहती है कि तुमने हमें इतना कुछ बताया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, पर मुझे ये सब कुछ आजमाना होगा, मुझे उनसे कैसे भी हालत में उनसे मिलना है, मुझे ये सब कुछ करना है। दोनों गार्ड एक दूसरे को तरफ को देखने लग जाते हैं और एक पोर्टल ओपन करने लग जाते हैं, जिसके बाद किंजू यहाँ से चली जाती है उस पोर्टल के अंदर। पोर्टल ड्रैगन रेलम 4 रैन रिकार्नेशन में खुलता है। यहाँ पर हमारी जिया किंजू आते के साथ ही ग्रीट करने लग जाती है और कहने लग जाती है कि ईस्टर्न टेरिटरी की जिया किंजू और उनके हस्बैंड युनची यहाँ पर सीनियर सिंगली से मिलने के लिए आए, प्लीज
हमें उनसे मिलना है। हमारी जिया किंजू दोबारा से कहने लग जाती है कि ये जूनियर जिया किंजू और उनके हस्बैंड आपसे मिलने के लिए आए, आप कहाँ हैं गोडी। सीनियर सिंगली है जो कि कहने लग जाती है कि ये वो जगह नहीं है जहाँ पर तुम्हें आना चाहिए था, ये बिल्कुल भी वो जगह नहीं है, तुम यहाँ से चली जाओ। पर हमारी जिया किंजू कहने लग जाती है कि हमने तुम्हें यहाँ पर परेशान किया, उसका दंड यहाँ पर सीधे डेड है, पर हमारा हालत यहाँ पर काफी ज्यादा खराब है। मेरे हस्बैंड की हालत इतनी ज्यादा खराब है कि उन्हें तुम्हारी बहुत ही ज्यादा जरूरत है। हस्बैंड के सोल पर ब्रह्मा डेड कोड सील यहाँ पर लगी पड़ी है, जिसकी वजह से हमें तुम्हारी मदद की जरूरत है। तुम ही हो जो तुम हमारी मदद कर सकते हो, इसलिए हम यहाँ पर आए। इन जूनियरों को यहाँ पर मदद कीजिए प्लीज। हमें सीनियर लोग हम दोनों को यहाँ पर बचा सकते हैं और मुझे उम्मीद है कि सीनियर लोग अपनी यहाँ पर दया यहाँ पर दिखाएंगे और हम दोनों की बहुत ज्यादा मदद करेंगे। हम दोनों को यहाँ पर बचा लीजिए प्लीज, हमारी मदद कीजिए। सीनियर सिंगली कहती है कि क्योंकि तुम मुझे यहाँ पर जानते हो तो तुम्हें ये भी पता होगा, क्योंकि मैं दुनिया में बिल्कुल भी नहीं रहती और दुनिया की लड़की में बिल्कुल भी नहीं हूँ, मैं बाहर से यहाँ पर आई हूँ, तो मैं दुनिया के मामलों में बिल्कुल भी इंटरफेस यहाँ पर नहीं करती। तुम यहाँ से चले जाओ प्लीज, मुझे और परेशान मत करो, अब यहाँ से दफा हो जाओ। और हमारी किंजू कहने लग जाती है सीनियर शेंगशी, मैं तुम्हारे इस बचाव को कभी भी वेस्ट नहीं जाने दूंगी, प्लीज इसे यहाँ पर बचा लो। सीनियर तुम मेरी यहाँ पर मदद करोगी तो मैं अपनी 9 मिस्टीरियस बॉडी तुम्हें यहाँ पर दे दूंगी। सीनियर सिंगली कहती है इस डिवाइन बॉडी को तुम ऐसे यहाँ पर वेस्ट नहीं कर सकती, तुम वापसी यहाँ से चली जाओ, ऐसी इस तेरी बॉडी को यहाँ पर वेस्ट मत करो, तुम्हारे पास इतनी अच्छी फिजिक बॉडी है। एक एल्फ निकल के आ जाती है और वो कहने लग जाती है सिस्टर जो ऑनर है उसकी यहाँ पर अपने सोच है, वो जो चाहती है वो यहाँ पर कर सकती है, हम ऐसे यहाँ पर मना नहीं कर सकते। हमारी किंजू से कहने लग जाती है यहाँ तक कि तुम 10,000 साल या 10 साल तक भी यहाँ पर घुटने टेक के बैठे रहोगी तो इससे बिल्कुल भी मदद नहीं मिलने वाली, तुम यहाँ से वापसी चली जाओ, इसमें ही तुम्हारी भलाई है। साथ हमें किंजू को दिखाया जाता है जो कि काफी ज्यादा हैरान होने लग जाती है, क्योंकि युंची की बॉडी में फिर से वही पेन इकट्ठा होने लग जाता है और दर्द करने लग जाता है, काफी ज्यादा दर्द हो रहा होता है। यहाँ पर हमारे युंची के लिए वो काफी ज्यादा परेशान होने लग जाती है और युंची का नाम लेने लग जाती है। वो एल्फ लड़की कहने लग जाती है कि मास्टर वो बाकी में काफी ज्यादा दर्द में लग रहा है, क्या तुम उसे यहाँ पर बचा नहीं सकती है, कोशिश तो तुम यहाँ पर कर सकती हो। सिंगली कहती है कि इस संसार में बहुत ज्यादा दुख है, इसे कोई भी यहाँ पर नहीं बचा सकता, ये सब कुछ उनकी नीति में लिखा पड़ा है, तो मैं इस सब में हाथ यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं डाल सकती हूँ और ना ही मुझे इन सब में इंटरेस्ट है, ना ही मैं हाथ डालना चाहती हूँ, ये सब करने में मुझे मजबूर मत करो। अब जाओ उसे कुछ ऐसी मेडिसिन दे दो, कुछ पिल दे दो, उसके बाद यहाँ से भेज दो उसे। एल्फ लड़की कहती है ठीक है मास्टर मैं समझ गई और हमारे युंची की तरफ को जाने लग जाती है और हमारी किंजू से कहने लग जाती है कि सिस्टर ये रिफाइन करो बेटे जो कि मेरी मास्टर ने रिफाइन किया, इसे तुम यहाँ से ले लो, ये लिक्विड उसे बचा नहीं सकता पर इसका दर्द तो बहुत हद तक यहाँ पर कम कर सकता है, इसलिए ये लिक्विड तुम उसे पिला दो, बेहतर होगा तुम इसे यहाँ से लेके चले जाओ। जब हमारा युंची उनका हाथ पकड़ लेता उसके बाद वो बोतल उनके हाथ में से यहाँ से गिरने लग जाती है। हमारी किंजू जल्दी से उसे यहाँ पर पकड़ लेती है को दिखाया जाता है जो कि उनकी बॉडी में से एनर्जी को ऑब्जर्व करने लग जाता है, जबकि वो यहाँ पर कहने लग जाती है आखिरकार तुम कौन हो, तुम्हारे पास लिनर की एनर्जी यहाँ पर कैसे है, तुम्हारे पास उसका और यहाँ पर कैसे। हमारे युंची से पता करने लग जाती है कि लिनर को तुमने क्या देखा है, आखिरकार लिनर के साथ क्या हुआ और तुम्हारे पास उसकी एनर्जी कैसी है, आखिरकार तुम कौन हो। लिनर का सीन जो कि हमारे युंची के हाथों में अपना दम तोड़ रहा होता और वो कह रहा होता कि प्लीज मेरी सिस्टर को ढूंढो, ये मैं हमारे बुश परिवार की लास्ट उम्मीद है। कि हाँ लिन मैं उसे जरूर ढूंढूंगा। यहाँ पर हमारा युंची अपना सिर पकड़ के फिर से चिल्लाने लग जाता है, उसे काफी ज्यादा दर्द होने लग जाता है, जबकि वो एल्फ अपना यहाँ पर माथा टेक लेती है और अपनी मास्टर से कहने लग जाती है कि मास्टर प्लीज उसे बचाइए, उसके मुख पर स्पिरिट लिन का यहाँ पर एहसान है, मैं उसका एहसान यहाँ पर चुकाना होगा, प्लीज मास्टर मेरे लिए उसे यहाँ पर बचा लीजिए, मेरे भाई का उसे एहसान यहाँ पर चुकाना है। और उनकी मास्टर कुछ भी नहीं बोलती, जबकि वो एल्फ कहने लग जाती है कि हाँ मास्टर मुझे पता है कि लिन यहाँ पर मर चुका है, फिर भी लिनर का सोप हुआ इंसान है, लिनर की एक आखिरी उम्मीद है जिसने अपनी इनहेंस की पावर सारी लिनर ने उसको दे दी, इस वजह से लिनर की लास्ट उम्मीद है, इसे प्लीज मास्टर बचा लीजिए, चाहे कुछ भी हो जाए मुझे उसे यहाँ पर प्रोटेक्शन देनी है, मेरे भाई को लिनर को मुझे प्रोटेक्शन देनी है, वो लिनर या इसकी बॉडी में रिकार्नेशन हुआ है तो मुझे उसे जरूर यहाँ पर बचाना है। सीनियर सिंगली कहती है कि मुझे लगता है ये सब कुछ गॉड की मर्जी है, ये मेरे साथ होना ही था जिसकी वजह से मुझे इसे यहाँ पर बचाना पड़ेगा। जब मैं तुम्हें वहां से वापसी लाई थी तो मैंने तुमसे यहाँ वादा किया था कि मैं तुम्हारे भाई को ढूंढने में तुम्हारी मदद करूंगी, इस वक्त मैं अपना वादा कभी भी नहीं तोड़ूंगी, बस मुझे यहाँ पर उसे बचाना है तो मैं यहाँ पर उसे बचा लूंगी। और एल्फ स्पिरिट उनको ग्रीट करने लग जाती है और अपना माथा टेक के कहने लग जाती है कि मास्टर तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया जो तुम मेरी इतनी ज्यादा मदद कर रही हो, प्लीज इसे यहाँ पर बचा लीजिए। पर हमारी किंजू कहती है कि सीनियर सिंगली की ये दयालुता वो कभी भी ये जूनियर कभी भी नहीं भूलेगी। सीनियर सिंगली कहती है कि तुम्हें ये मुझे शुक्रिया अदा करने की कोई भी जरूरत नहीं, ये तो सिर्फ लिन की वजह से मैं यहाँ पर उसे बचा रही हूँ, बस और कोई भी वजह नहीं है। हालांकि वो गॉड डेड सील बहुत ही ज्यादा पावरफुल है जिसकी वजह से मुझे भी थोड़ा बहुत यहाँ पर स्ट्रगल करना पड़ेगा, पर मैं इसे यहाँ पर बचा लूंगी तुम दोनों के लिए। इस सब को खत्म करने में कम से कम यहाँ पर 50 साल लग जाएंगे, जब जाकर ये ठीक होएगा और अपनी पावर को
रिलीज करने लग जाती है। और हमारी किंजो कहती है 50 साल हो रहा। हमें यूनची को दिखाया जाता है जो कि ग्राउंड पे अभी भी नीचे पड़ा होता है और इसी के साथ ये वाला चैप्टर खत्म होता है। 50 साल तो बहुत ज्यादा हो गया, ये जल्दी से जल्दी यहाँ पर खत्म हो जाएगा और यूनची यहाँ पर ठीक हो जाएगा। वो तो नेक्स्ट चैप्टर में हमें पता चलेगा।